अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे जी नैब तरमीम से मुतालिक जो फ़ैसला है ताहाल महफूज है, लेकिन अब कब फ़ैसला सुनाया जा रहा है और उस फ़ैसले से मुतालिक अगर वो फ़ैसला जो है इमरान खान की दरख्वास्त अलाउ हो जाती है तो फिर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हैं वो भी इमरान खान ही हो सकते हैं। तो इस हवाले से कब तक फ़ैसला आएगा और फ़ैसला क्यों अभी तक महफूज है, इसकी क्या वजूहात हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल रशीद साहब। सोहेल साहब, ये फ़ैसला कब से महफूज हुआ है, अब तक सुनाया नहीं गया, क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि पीछे हम सुन रहे थे कि चीफ साहब चैम्बर वर्क भी कर रहे हैं, तो कब तक सुनाया जा सकता है ये फ़ैसला? देखिए, ये इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है फ़ैसला, ठीक है, क्योंकि ये फ़ैसला जून के फर्स्ट वीक से महफूज है और उसमें फ़ैसला इतलात ये हैं कि तैयार है और बाकी जजेस में ज़ाहिर है वो तकसीम होगा। और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये यूनानिमस फ़ैसला होगा और इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला जाएगा। इमरान खान के चूँकि पार्टी थे इस केस में ना, उन्होंने कहा था उनकी दरख्वास्त पे तरमीम कलअदम हुई थी, फिर वफाकी हुकूमत ने उसके खिलाफ अपील की हुई थी और इमरान खान इस केस में ख़ुद पेश हुए थे वीडियो लिंक पर और उन्होंने कहा था कि जी तरमीम कलअदम ही रहें और नैब को बाख्तियार रखें। जज सदरुल्लाह ने उनसे ये भी कहा था कि फ़ैसला इनको कलअदम ही रहने दें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा था नहीं जी मुझे फ़ायदा नहीं, नुकसान तो इमरान खान को होगा अगर वो दरख्वास्त। उन्होंने कहा मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, आप नैब को बख्तियार रहने दें और जो असल करप्शन है वो पकड़े नैब, सिर्फ जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है इसको रोकने की कोई तरमीम करनी है तो वो करते रहें, बाकी तो आप देखें। इस पर अब फ़ैसला आ जाना है बहुत जल्द। क्योंकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है नैब कोर्ट्स को कि आपने हतमी फ़ैसला नहीं देना जी। वो और नैब कोर्ट्स ने इतने फैसले रोके हुए हैं जिसमें खासकर जो फेक अकाउंट केस हैं और न जाने बहुत ज़्यादा केसेस उसमें। छोड़ें इतने फ़ैसलों को। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सज़ा आनी है इमरान खान साहब को बहुत चंद दिनों में, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो सज़ा आएगी, लेकिन एक नया ड्रामाई मोड़ आ सकता है फ़ैसले में। अगर वो तरमीम सारी कलअदम हो जाती हैं, तरमीम बहाल हो जाती हैं, तो इमरान खान के ऊपर जो केस बना हुआ है ना, उस केस की कोई स्टैंडिंग नहीं रह जाएगी, क्योंकि उन तरामीम के तहत फिर नैब के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। और उन तरामीम के तहत अगर फिर वो बहाल होने पर इमरान खान चैलेंज कर देते हैं नैब के दायरा इख्तियार को दोबारा कि आप अब इस केस को नहीं चला सकते क्योंकि आपने अभी फ़ैसला नहीं दिया और तरामीम आ गई हैं, वापस रिस्टोर हो गई हैं और 2022 से रिस्टोर्ड हैं, और उसके बाद आपने मेरे ऊपर ये केस 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल बनाया है, तो अब आप इस केस को आगे चला नहीं सकते, लिहाजा आप हमें बरी करें। तो फिर वो मामला अलग से हाई कोर्ट आ सकता है और अगर उसके होते हुए भी कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में वो केस स्टैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है। तरमीम ये कहती हैं कि नैब का काबीना के ऊपर सिरे से दायरा इख्तियार है ही नहीं, अगर मगर की बात ही नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, काबीना के फैसलों पे दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तरमीम ये कहती है, हाँ, पूरा केस ये है कि काबीना ने मंजूरी दी और उसके वे चीट कर दिया शहजाद अकबर ने और इमरान खान की मिली भगत से कर दिया। अन्य काके सन सारे थे काबीना मिनिस्टर कि जिन्होंने पता ही नहीं चलिया जी कि की साइन कर रहे हैं, तो वो सारे साइन करके भरी साइड थे। तो इमरान खान खाली काबीना, आपको पता है कितने अदालती फैसले आप भी बेहतर जानते हैं, जो कह चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट होती है ऑल कैबिनेट मेंबर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो जुर्म है तो सारों का है, नहीं है तो किसी का नहीं है। अब वही इसमें ये तो नहीं हो सकता कि ये देख पकी हुई बीच में हम चार चावल चेक कर लें कि ये कौन से कच्चे हैं कौन से पके हैं, और उसमें भी विटनेस आपने जो है अगर कोई कैबिनेट मेंबर विटनेस बनाया है तो उसको किस बेस पे विटनेस बनाया, या तो फिर सारे मुल्जिम बनते हैं या फिर सारे विटनेस बनते हैं, ये तो नहीं हो सकता। दो ही बने, हाँ, और वो भी बस निहाल ही बने। हाँ, और एक विटनेस जो वो तो वैसे ही निहाल से थे, परवेज़ खटक साहब, वो जाके अदालत में उन्होंने कहा जी मुझे तफ्तीशी ने बताया कि ये चीज़ें वो ऐसे हुई हैं तो वो सही सादा के आगे हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि मेरा बयान चेंज करो, मैं और बयान देना सी, मैं कहना सी कि इमरान खान की तय सारा कुछ ठीक है। तो पीछे रह गई जुबैदा जलाल साहबा, उनकी गवाही खाली रह गई है, तो वो भी जब डॉक्यूमेंट ही नहीं किसी ने देखा हुआ तो कैसे ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर एक वकूआ हो रहा है सोहेल साहब, तो वहाँ पे बंदे मौजूद हैं 10, आप उसमें से 2 विटनेस कैसे बना सकते हैं? आपको तो 10 को बनाना है। तो अगर ये वकूआ हुआ है तो फिर तो पूरी कैबिनेट विटनेस बनती है या फिर पूरी कैबिनेट एक्यूज बनती है। आप ये देखें कि नैब की फुर्तियाँ देखें ना, नैब ने आज भी 14 गवाह गिव अप कर दिए हैं कि जी बस हमारा एविडेंस यहीं पे कंक्लूड रखें। पिछले दिनों ज़िमनी रेफरेंस आने वाला था, क्योंकि आप दूसरे केस में उनको जो अरेस्ट किया हुआ है तोशाखाना 2 में, उसमें उनको ज़्यादा अरेस्ट रखना मुश्किल होगा। तो कन्विक्ट अभी वो किसी केस में नहीं है जिसके सज़ा के तहत अंदर हो ना, सिर्फ एक गिरफ्तार हैं वो रिमांड पर है। तो उसमें जब उन्होंने बेल ले ली तो फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अगर सज़ा याफ्ता हुए तो फिर ही वो अंदर रह सकेंगे। लेकिन ये सारी मश्क भी कैलकुलेट करके जाएँ तो अक्टूबर तक
चलती नज़र आ रही है, उससे आगे ये नहीं जा रही। 1-2 महीनों के अंदर सज़ा दे के भी आपको उन्हें ना बरी होता देख रहे होंगे या सज़ा मुअत्तल होती देख रहे होंगे, क्योंकि एक केस जो बनाया ही, जिसको बनाया ही ठीक नहीं गया। दावा तो ये किया जा रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। और जी स्ट्रॉन्ग केस तब होता जब आप केस ये बनाते कि ये पैसा कहाँ से आया, मुल्क से बाहर कैसे गया। वो केस ही आपने खारिज कर दिया। नैब ने इनिशियल इंक्वायरी तो ये की थी कि ये पैसा बाहर कैसे गया है, वो बंद करके आपने ये बनाई कि वो तो फिर मलिक रियाज लेके गया होगा पैसा, इमरान खान उसमें कैसे मुल्ज़िम बनेगा? मलिक रियाज और हसन नवाज शरीफ के दौर में गया था। इन्होंने फ्लैट ख़रीदा था इंग्लैंड में उनके बेटे से, मियाँ साहब के बेटे से। उस दौरान ये पैसा उनके दौरे हुकूमत में बाहर गया है, और कैसे गया है ये वो जाने, ठीक है। और वहाँ जाके उनसे फ्लैट ख़रीदा गया, क्योंकि उनका वहाँ बिज़नेस है, फ्लैट्स ख़रीदना, प्रॉपर्टी रेनोवेट करके बेचना, ठीक है। तो वहाँ पे ये सरफस पैसा पहली बार तब हुआ था कि जी ये पैसा किधरों, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे उनके भी अकाउंट्स काफ़ी अर्सा फ्रीज़ रहे हैं, इनके भी फ्रीज़ रहे हैं, फिर डी फ्रीज़ हो गए दोनों के, ठीक है। उसके बाद एक और अलग केस इसके अलावा मलिक रियाज वगैरह का ना, बरतानिया में कोई मामला साफ शफाफ नहीं है, उसमें वहाँ पे कोर्ट ने उन्हें कहा जी कि आप यहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स ना करें। तो इन्होंने कहा जी हम पैसा वापस ले जाते हैं। इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को कहा जी कि हमारा पैसा है, पेनल्टी हमें लगी हुई है, हम उनको पे कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गलतफहमी ये फैलाई गई ना कि बरतानिया ने हमारा पैसा रिकवर किया हुआ था, हमें भेजना था। लेकिन ये गलतफहमी तो उस टाइम शहजाद अकबर ने फैलाई, जिसने क्रेडिट लेने की कोशिश की। नहीं, मेरी बात सुने ना, उसने क्रेडिट ये लेने की कोशिश की थी कि ये पैसा मुल्क से मियाँ साहब के और उनके दौर में बाहर चला गया था, हम ये पॉन्ड्स वापस ले आए, ठीक है। उन्होंने वो क्या पता था कि वो अपने गले पर इसमें शहजाद अकबर से भी आगे चले। नैब जिसने ये केस बनाया हुआ है, नैब की प्रेस रिलीज मेरे पास मौजूद है, जिसमें उसने ये क्रेडिट लिया हुआ है कि ये पैसा वापस आ गया खजाने में। जो पैसा खजाने में वापस आ गया, उसके ऊपर आप इमरान खान के ऊपर करप्शन का केस कैसे बना सकते हैं? नैब वो आगे से कहते हैं जी उस वक्त नैब जो हुकूमती असर में था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था और ये था वो क्या किया उसने पैसा खा लिया, उसने पैसा ले लिया, पैसा जेब में डाल लिया, क्या कर लिया? उसने ये किया कि जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था वो वापस आ गया, और उन्होंने अपना पैसा था। ये यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कैटेगरी के लिए याद रखिए कि मशरक बैंक ने जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पीछे केस के दौरान जमा करवाए, उसके साथ एनसीए के लेटर्स लाफ थे कि जिसमें वो गारंटी दे रहे, तस्दीक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ये मलिक फैमिली का अपना पैसा है, और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई पेनल्टी लगाई हुई है, ये उसमें से उसे पे करना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने इसे एक अरसे तक फ्रीज़ रखा था, ये पे कर लें, ठीक है। अपना पैसा है और आया भी उनके अकाउंट से है, एनसीए के अकाउंट से पाकिस्तान नहीं शिफ्ट हुआ, बरतानिया की एजेंसी के अकाउंट से पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो क्रेडिट जो रहे थे शहजाद अकबर वगैरह का, जो एक पैसा पूरा मुल्क का निकल के बाहर चला गया हुआ था, वो मुल्क के उसमें वापस सर्कल में आ गया, ठीक है। वो उन्होंने बाहर से वापस ले आए और उससे उन्होंने पेनल्टी अदा कर दी है, और कुछ पैसा उन्होंने वहाँ से अपने अकाउंट्स में पाकिस्तान शिफ्ट करके फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट भेजा हुआ था। सारा जो बेसिक कन्फ्यूजन थी ना कि बरतानिया ने पकड़ा हुआ था पैसा और उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसमें से मलिक रियाज की पेनल्टी अदा कर दी, ये मिसपरसेप्शन थी। असल में ऐसे नहीं थे हकायक ये थे कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि ये पैसा क्लेम करने के लिए बरतानिया में कानूनी जंग लड़ता और कहता जी कि ये मुल्क हमारे मुल्क से मनी लॉन्डर हो गया है, फिर इसको एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो वहाँ जीत के क्लेम करता। पाकिस्तान ने वहाँ पर मशवरा किया कि जी हम ये कर सकते हैं या नहीं। इसको सारी जो कानूनी माहिरीन थे, आपने जो एक्सपर्ट्स इनके बाहर होते हैं लीगल विंग्स, उन्होंने कहा जी आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि एनसीए ज़ोर लगा हटी है, एनसीए को नहीं मिली शवायद कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से आया है, तो आप इंग्लैंड में सरफस हुए पैसे को पाकिस्तान से आगे कैसे साबित करेंगे? हम आज तक कभी साबित नहीं कर सके, उल्टा आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग जानी है, आप इसको रहने दें, ना छेड़ें। तो पाकिस्तान ने इस रकम को वहाँ कंटेस्ट ही नहीं किया था। उसके बाद ये मलिक फैमिली के अपने पास थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये वहाँ उसे इन्वेस्ट मज़ीद नहीं कर सकते थे क्योंकि एक और मामले में इनके खिलाफ इस तरह का फैसला मौजूद था कि आप यहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स ना करें। तो ये वो सारा सिनेरियो था जिसमें ये पैसा में मैं ये समझता हूँ कि जो केस अब केस ये नहीं बनना चाहिए कि ये पैसा बाहर कैसे गया, या फिर मेरे ख्याल में इमरान खान को मलिक रियाज से खुद को डिस्टेंस रखना चाहिए था किसी भी सूरत में उनके करीब। हाँ, मॉरली उसकी वजह क्या आपको याद होगा, एक दफ़ा जब ये जो है तारुल कादरी साहब 2011 में आए थे सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो तब मुज़ाकरात में मलिक रियाज खड़ा हुआ, वो बड़ा बंदा तेज़ था। तारुल कादरी ने इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैंने आपकी मौजूदगी में नहीं करना क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं इल्ज़ाम लग जाता है कि मैंने शायद पैसे ले लिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी हो सकता ना पता हो, शहजाद अकबर ने फंसवा दिया होगा बीच में। नून लीग के दौर में उनके बेटे से फ्लैट खरीदने पैसे बाहर ले जाते हैं तो उनके करीब भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बदले में यहाँ पर उनकी हर तरफ उस दौरान इन्वेस्टमेंट ऊपर, जब आप मलिक रियाज के करीब जाएंगे तो इल्ज़ाम तो लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात फिर पीटीआई के दौर में अब जब प्राइम मिनिस्टर बनता है ना कोई, उसको लोग जो आके कहते हैं ना तेरी इकानमी डूबन रही है, बिजनेस सेक्टर को तंग नहीं करना,
अब आपको ये मोरली आप ठीक कह रहे हैं कि अगर उनकी एक बेसिक पहचान ये है कि मलिक रियाज यहाँ फाइलों को पहिए लगाते हैं या ये वो, तो उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन कानून के मुताबिक इस बात पर आपको खाली सज़ा देने के लिए आपको पहले मुल्क में कानून बनाना पड़ेगा कि मलिक रियाज खैराती काम में हिस्सा ले ही नहीं सकता और उसका खैराती काम में हिस्सा लेना जुर्म है। तब आप अलकादर ट्रस्ट के लिए उसकी ज़मीन डोनेट करने पर उसे सज़ा दे सकते हैं। अदरवाइज़ जब नैब का गवाह बन के अलकादर ट्रस्ट केस का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोर्ट में जाके कहे कि इसमें से बुशरा बीबी और इमरान खान को देला नहीं जाता और इसमें अगर कल ये ट्रस्ट बाकी नहीं रहती तो इसकी ज़मीन भी जो है वक्फ हो जाएगी दीगर इदारों को, जो फलाई इदारे हैं, इमरान खान को फिर भी नहीं जानी, यानी कभी भी उसने इसका बेनिफिशरी नहीं होना। तो फिर उसके बाद नैब का ये केस बाकी नहीं रहता कि आपने रिश्वत ली है ज़मीन और उसके बदले में आपने उनको ये रियायत दी है। ठीक है, आपको माली फ़वायद, मॉनेटरी बेनिफिट साबित करना होता है एक। दूसरा, आपको ये नैब का केस जो बेसिक होता है ना, उसमें आप लाइबिलिटी काउंट करके अदालत के सामने रखते हैं कि ये बंदा हमारे इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने अरब का मुजरम है, इससे हमने इतने निकलवाने हैं। और नैब कोर्ट सज़ा देते वक्त उसको सज़ा के साथ कहती होती है कि तू इतने पैसे ख़जाने में जमा भी करवा। अब फैक्ट ये है कि वो रकम आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने वो आधी सिंध गवर्नमेंट को, आधी वफाकी हुकूमत को दे दी हुई है, तो इमरान खान की जेब में तो तेला नहीं है, आप लाइबिलिटी कहाँ से फिक्स करेंगे? हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें साबित करने के लिए नैब के केस में बड़ा आगे तक जाना पड़ेगा, वो अभी तक चले ज़बरदस्त हो गया जी। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आमतौर पे कहीं पे डिस्कस नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ सुहेल साथ से वो बातें निकलवाएं जो आमतौर पे रिपोर्ट नहीं हो रही होती। और मुझे हाँ, और एक और चीज़ क्लैरिटी है, जब इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं, जैसे आपने कहा इमरान खान को मलिक रियाज से डिस्टेंस रखना चाहिए था, तो एक तासुर ये भी जा सकता है कि हम मलिक रियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी नज़र में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मरकज़ी मुलज़िम मलिक रियाज बनते हैं। मलिक रियाज से पूछना चाहिए था और उनके बेटों से, उनके दामाद से कि वो ये रकम मुल्क से बाहर कैसे लेकर गए थे। केस ये होना चाहिए था कि मुल्क से बाहर गई कैसे रकम थी, रकम किसकी थी, किस चैनल से गई थी, वो है असल केस। वही आपने भी अच्छा किया कि खुद को अभी से मलिक रियाज से डिस्टेंस कर दिया, वरना थोड़े से भी 190 मिलियन बन जाना थी। मुझे और सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।